कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो शंकर भगवान की जय। ऋषि बोले, हे प्राज्ञसूत जी, अब आप हमें यह बतलाइए कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, जिससे स्वर्ग और नरक लोगों में जाना पड़ता है, और वह सदाचार क्या है कि जिससे इन पर विजय प्राप्त की जाए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों को उचित है कि सब सूर्योदय से पहले उठकर अपने इष्ट देव का ध्यान करें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। रात्रि का अंतिम प्रहर उषा काल कहलाता है। उसमें उठकर ब्राह्मण घर से दूर बाहर जाकर शौच आदि कर्मों से निवृत्त होकर दातुन करे और जल के देवताओं को नमस्कार करके स्नान करे। कंठ तक या कमर तक जल में खड़े होकर स्नान करना उत्तम है, परंतु ऐसा न हो सके तो घुटनों तक जल में मंत्र से स्नान करें और उस तीर्थ के जल से वहाँ के और अपने इष्ट देवादि को तृप्त करें। फिर धोती पहनकर पांचों प्रकार के कपड़े पहने, फिर गीले वस्त्र को बिना साबुन के धोए और अपने पितरों को तृप्त करे। फिर आचमन करके संध्या उपासना करे, गायत्री के मंत्र जपे और सूर्य को अर्घ्य देवे। प्रातःकाल सूर्यानुवाक से और संध्या में अग्नि अनुवाक से प्रोक्षण करे। संध्या समय पश्चिम की ओर मुख करके और प्रातः और मध्याह्न समय में उंगलियों से तीर्थ देवता को जल देवे। फिर उंगलियों के छिद्र से सूर्य भगवान को अस्त होता देखे और प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करे। संध्या हो जाने पर संध्या करनी योग्य है। नित्य प्रति जितना जाप करना हो उससे 100 गायत्री अधिक जपे। गायत्री जपने का यह प्रमाण है कि 10 दिन में 1 लाख गायत्री का जप पूरा करे। इस प्रकार देवताओं को तृप्त करने से अर्थ की सिद्धि होती है। ब्राह्मण को उचित है कि वह नित्य 1000 गायत्री का मंत्र जपे। सोहम भावना से जप करता हुआ जीव को परब्रह्म परमेश्वर से जोड़ देवे। इस प्रकार 1000 बार का जप ब्रह्म पद और 100 बार का जप इंद्र पद देने वाला है तथा इससे कमती बढ़ती जप अपनी रक्षा के लिए ब्राह्मण योनि प्राप्त होने के योग्य है। धर्म से अर्थ, अर्थ से भोग, भोग से वैराग्य उत्पन्न होता है, परंतु विपरीत अधर्म से पैदा के धन के उपयोग से मोह की प्राप्ति होती है। अतः धर्म 2 प्रकार का है, एक देह से, दूसरा धन से। यज्ञाधिक धर्म होता है और शीर से तीर्थ स्थान आदि धर्म होता है। धर्म से, धन से धर्म और तप से दिव्य रूप की प्राप्ति होती है, किंतु निष्काम कर्म से शुद्धि और उसके पश्चात ज्ञान होता है। सतयुग के प्रारंभ में तप की ही प्रशंसा थी, किंतु कलयुग में धन की प्रधानता है। सतयुग में ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति होती है, त्रेता में तप से, द्वापर में भजन से, किंतु कलयुग में प्रतिमा पूजन से ज्ञान की उपलब्धि होती है। जो जैसा पुण्य करता है उसे वैसा फल मिलता है। हिंसा ही अधर्म का रूप है और सुख ही धर्म का रूप है। अधर्म से दुख और धर्म से सुख मिलता है। यदि कोई उत्तम ब्राह्मण को 100 वर्ष तक जीविका का खर्च देता रहे तो उसे ब्रह्मलोक प्राप्त होता है तथा 1000 चांद्रायन करने से भी ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, क्योंकि जब तक जिसका जो अन्न खाता है तब तक वह जो कुछ आत्मविचार, कीर्तन, श्रवण आदि करता है उसका फल आधा फल दाता को पहुंचता है। इसी प्रकार लेने वाले को चाहिए कि वह जो चीज़ ले उसका अंश या सभी यथा अवसर दूसरों को दान करता रहे। वह तप करे या अन्य उचित साधनों से पाप संशोधन कर दे, अथवा वह गौरव नरक में पड़ता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने प्राप्त के धन का 3 भाग करे। धर्म, वृद्धि, नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म। धर्म में चित्त को बढ़ावे, बचत का कोष नियत करे, किसी को पीड़ा न दे और अपने थोड़े में निर्वाह करे। यदि कृषि से उत्पन्न किया हुआ धन है तो पाप शुद्धि के लिए उसका 10वां भाग दान कर दे। शेष से धर्म पूर्वक अपना संस्कार चलावे, अथवा अन्यथा रोरक नरक में जाना पड़ेगा, या बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाएगी और अन्न भी न पैदा होगा। ऐसे ही व्यापार से पैदा किए हुए धन का 6वां भाग
दान कर देना चाहिए, क्योंकि अपने भोग की वृद्धि के लिए स्वयं बुलाकर दान देना अच्छा होता है। याचना करने वाले को यथाशक्ति सदैव दान दे और कभी ना न करे, क्योंकि मांगने पर न देने से जन्म जन्मांतर के लिए ऋणी रह जाता है। बुद्धि भाव को उचित है कि वह दूसरों का दोष दूसरों से न कहे, सुना और देखा दोष भी न कहे। किसी को क्रोध उत्पन्न हो ऐसे भी बोल न बोले। प्रातः सायं दोनों समय संध्या और अग्निहोत्र करें। दोनों समय न हो सके तो एक समय तो अवश्य करें। कभी न बुझने वाली अजक्ष अग्नि स्थापित करें अथवा केवल मंत्र जाप और सूर्य देव की वंदना करें। ऋषि बोले, हे महर्षि, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा और ब्रह्म तीर्थ को क्रम से कहिए। सूत जी बोले, अग्नि में द्रव्ययुक्त हवन करना ही अग्नि यज्ञ है। हे ब्राह्मणों, यह अग्नि यज्ञ कई प्रकार का होता है। एक तो वह जो समिधा अग्नि में हवन को जाती है, दूसरी ब्रह्मचर्या अग्नि जिसमें ब्रह्मादि का बाहुल्य होता है। जब तक विवाह नहीं होता तब तक वह ब्रह्मचारी है। जब विवाह हो जाए तब 2 समय अग्नि यज्ञ करे। परंतु जिन महापुरुषों ने अपनी आत्मा में ही अग्नि आरोपण की हो और वनवासी हो, ऐसे यतियों के लिए तो समय पर थोड़ा और हितकर भोजन कर लेना अग्निहोत्र है। विवाह के समय से अग्निसंधान को सदैव सुरक्षित रखना योग्य है। उसे कुंड या भांड में रखे जो सर्वथा सुरक्षित रहे और कभी न बुझे। ऐसी अग्नि अजस्र अग्नि कहलाती है। हे ब्राह्मणों, सायंकाल की अग्नि आहुति से संपत्ति बढ़ती है और प्रातःकाल की अग्नि आहुति से आयु बढ़ती है। और दिन में इंद्रादिक सब देवताओं के उद्देश्य से अग्नि को जो आहुति दी जाती है वह अग्नि यज्ञ देव यज्ञ कहलाता है। ब्राह्मण देवताओं की तृप्ति के लिए एक बार यज्ञ करे, शेष समय वेद का अध्ययन करें। हे ब्राह्मणों, अब एक और आदर्श सुनो। आदि सृष्टि में सर्वज्ञ करुणाकर महादेव जी ने सर्व लोकों के उपकार के लिए सर्व औषधियों की औषधि प्रथम अपना वार अर्थात आदित्यवार बनाया और पुनः सप्ताह के शेष 6 दिनों को उनके गुणों के अनुसार उनकी वैसी रचना की। उन्होंने प्रत्येक दिन का उसका देवता और उसका फल नियत किया तथा जिनसे आरोग्य, संपत्ति, व्याधि नाश, पुष्टि, आयु, रोग, मृत्यु आदि ये यथाक्रम से प्राप्त होते हैं, वह विधि भी नियत की। उन दिनों के देवताओं की प्राप्ति से उनकी पूजा का वैसा फल देने वाले शिव भगवान ही हैं। वह पूजा 5 प्रकार की कल्पित की गई है। जिस पूजा को प्रसन्न करना हो, जिस देवता को प्रसन्न करना हो, उसका मंत्र, होम, दान और तप करें। नेत्र, शिर रोग और कुष्ठ की शांति के लिए आदित्य की पूजा कर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। 3 दिन, 3 महीने या 3 साल या इससे भी अधिक पूजा करें। यदि प्रारब्ध प्रबल हुआ तो गण आदि रोग नष्ट हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। पापों की शांति के लिए रविवार के दिन पूजा उत्तम है, जिसमें जप आदि से इष्ट देव को प्रसन्न किया जा सकता है। लक्ष्मी के लिए सोमवार को लक्ष्मी की पूजा करें। रोग शांति के लिए मंगलवार उत्तम है। इस दिन काली आदि का भजन पूजन करें और उड़द मूंग आदि 4 सेर देकर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। बुधवार के दिन विष्णु का दही से और अनेक प्रकार से पूजन करें तो सर्वदा पुत्र, मित्र, स्त्री की पुष्टि होए। बृहस्पति का दिन आयुर्वेदक है। इस दिन ब्राह्मणों को गो देवताओं को उपवीत वस्त्र चढ़ाकर क्षीर, दूध, घी से उनकी पूजा सेवा करें। भोगों का इच्छुक शुक्रवार को जितेंद्रिय होकर षटरस भोजन युक्त देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा करें। स्त्री प्राप्ति के लिए शनिवार के दिन रुद्र आदि का भजन पूजन करें और तिल का होम करें, तिल का दान करें और तिल का भोजन करावें। साथ ही उन दिनों के उन्होंने देवताओं की नित्य पूजा, स्नान, दान, जप, होम और तर्पण करता रहे। देश, काल और पात्र का विचार कर जो श्रद्धा सहित इन वारों के नियम पालन करता है, उसे इस देवोपासना द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मणों को मंत्रपूर्वक और शूद्रों को मंत्र विधि से पूजन करना योग्य है। धन के अभाव हो तो तप से देवताओं की उपासना करें, धनी हो तो धन से पूजा करें, परंतु जो कुछ करे श्रद्धा से करें। फिर तो इस प्रकार करते रहने से समय अनुसार उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी।
जो ब्राह्मण इस अध्याय को पढ़ेंगे, सुनेंगे या दूसरों को सुनाएंगे, उन्हें देवयज्ञ का फल प्राप्त होगा। ऋषि बोले, हे सर्वार्थ वित्तम सूत जी, अब आप पूजा के योग्य स्थान और समय बताइए। सूत जी बोले, देव यज्ञादि कर्मों में शुद्ध ग्रह बराबर फल देने वाला होता है। उससे 10 गुना गोष्ठ यानी गायों के बांधने की जगह, उससे 10 गुना जल का तट, उससे 10 गुना बेल, तुलसी या पीपल की जड़, देवालय तीर्थ का तट, नदी तीर्थ नदी का तट, सप्त गंगा का तट जिसमें गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू, रेवा ये 7 महानदियाँ सप्त गंगा कहलाती हैं। इससे 10 गुना फल समुद्र का तट, उससे 10 गुना पर्वत की चोटी पर पूजने से होता है और सबसे अधिक फल तो वहाँ जाने जहाँ मन लगे। सतयुग में यज्ञ, दान आदि से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। त्रेता में तिहाई, द्वापर में आधी, कलयुग में चौथाई और आधे से अधिक कलयुग बीतने पर इससे भी कम फल की प्राप्ति होती है। परंतु शुद्ध हृदय से किया हुआ कर्म या पूजन बराबर फल देता है। परंतु इससे 10 गुना फल रवि संक्रांति के दिन, उससे 10 गुना तुला और मेष की संक्रांति में और चंद्र ग्रहण में उससे भी 10 गुना फल मिलता है तथा सूर्य ग्रहण में तो उससे भी 10 गुना फल मिलता है, क्योंकि यह उत्तम और पूर्ण काल है। इस समय जप आदि करना समय के उचित होने से पुण्यदायक है और ऐसे समय सत्पुरुषों की संगति करने का फल करोड़ों सूर्य के समान है। तपोनिष्ठ, ज्ञाननिष्ठ और योगी यति पूजा के पात्र हैं। ऐसे समय में जो इनकी पूजा करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर वह ब्राह्मण भी पूजा का पात्र है कि जिसने 24 लाख गायत्री का जप किया हो। वह संपूर्ण फल और भोग की दाता है। वह अपने दाता की पापों से रक्षा करती है, इसी से वह गायत्री कहलाती है। गायत्री के जप से शुद्ध हुई ब्राह्मण शुद्ध है। वह सब प्रकार से योग्य प्राप्त है। नर नारी आदि जीव कोई भी हो, जो भूखा हो वही अन्नदान का पात्र है। इच्छा वाले को देना ही अभिष्टदायक है। मांगने पर दिया तो आधा फल, सेवक को दिया तो स्थायी फल, और यदि ब्राह्मण दीन हो तो उसे देने से 10 वर्ष का फल प्राप्त होता है। ब्राह्मण तो जाति से ब्राह्मण ही है। यदि ब्राह्मण वेद पाठी है, गायत्री के मंत्र से युक्त है, तो उसे दान देने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। श्री भक्त को दान देने से कैलाश की और सभी प्रकार के दान जिस उद्देश्य से दिए जाते हैं उससे उसी प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। जैसे भी हो, थोड़ा सा या बहुत दीवारपन बुद्धि से दिया हुआ दान अनंत भोग देता है। मनुष्यों को तप और दान ये दोनों ही सर्वदा करने चाहिए। देवताओं की तृप्ति के लिए सभी भोग मिलते हैं। ईश्वर अर्पण बुद्धि से दान करे तो मोक्ष मिलता है। इस अध्याय के पढ़ने सुनने से धर्म बुद्धि उत्पन्न होती है और ज्ञान की वृद्धि होती है। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप हमें उस पवित्र पार्थिव पूजन की विधि बताइए जिससे सभी अभिष्ट सिद्ध होते हैं। सूत जी बोले, हे महर्षियों, मिट्टी से बनाई हुई प्रतिमा का पूजन करने से पुरुष हो या स्त्री सबके मनोरथ पूरे होते हैं। इसके लिए नदी, तालाब, कुआं या जल के भीतर की मिट्टी लाकर सुगंधित द्रव्य के चूर्ण से उसका शोधन करें और अच्छे मंडप में बैठकर दूध डाल अपने हाथ से सुंदर प्रतिमा बनावे। फिर पद्मासन में स्थित होकर उस पार्थिव प्रतिमा का आदर से पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, पार्वती और शिवजी की मूर्ति और शिवजी के शिवलिंग का तो ब्राह्मण हमेशा पूजन करें। जो इस प्रकार षोडश उपचार से युक्त होकर पूजन करता है, उसके मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होते हैं। किसी भी देवता के स्थापित किए लिंग पर 3 सेर नैवेद्य और स्वयं स्थापित किए लिंग पर 5 सेर नैवेद्य चढ़ाने का नियम है। इस प्रकार जो 1000 नैवेद्य चढ़ाता है, यदि वह ब्राह्मण है तो उसे सत्यलोक की प्राप्ति होती है। यह सत्य है। 12 अंगुल चौड़ा और 25 अंगुल लंबा यह लिंग का प्रमाण है तथा 15 अंगुल ऊंचा लोहे या लकड़ी के बनाए पात्र का भी नाम शिव है। ऐसे लिंगों की पूजा कहलाती है और इनके अभिषेक से आत्मशुद्धि, गंध चढ़ाने से पुण्य प्राप्ति, नैवेद्य चढ़ाने से आयु और तृप्ति और धूप देने से इन धन की प्राप्ति होती है।
दीप से ज्ञान और तांबूल से भोग मिलता है। अतः स्थान आदि से 6 पूजन के अंग का यत्नपूर्वक साधन करें। नमस्कार और जप ये दोनों सभी इष्टदायक हैं। इनको पूजा के अंत में अवश्य करें, क्योंकि इनसे योग, भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। मानसिक पूजन में भी उनको अवश्य ही व्यवहार में लावें। जो जिस देवता की पूजा करता है वह उस देवता के लोक को प्राप्त करता है, साथ ही उसे उनके बीच के लोकों में भी सारे सुख मिलते हैं, सारे भोग मिलते हैं। हे महर्षियों, आप श्रद्धा से सुनिए। मैं विशेष रीति से कहता हूँ कि इस भूलोक में श्री गणेश जी सम्यक प्रकार से ऐसे पूजनीय हैं कि जिनसे अभिष्ट सिद्धि होती है। यह शिव जी ने नियत किया है। उनके अनुसार तिथि, वार, नक्षत्र आदि का समुचित विचार कर जो सविधि इनकी पूजा करता है उसके कौन से मनोरथ पूरे नहीं होते। गणेश जी के पूजन से सभी पाप दूर भाग जाते हैं। वह अपने सभी अभिष्टों को पूर्ण करते हुए मोक्ष तक पहुंच जाता है। इसी प्रकार श्री विष्णु जी की तथा और भी देवताओं की भी जो जिसकी पूजा करना चाहता है वह उन देवताओं के वार, तिथि, नक्षत्र का विचार करके षोडशोपचार पूजन भजन करे तो उनके अभिष्ट की प्राप्ति होती है। फिर शिव जी का पूजन तो सब मनोरथों को देने वाला है। जो आर्द्रा नक्षत्र है और महाआर्द्रा में महाकृष्ण चतुर्दशी को शिव जी का पूजन करता है उसकी आयु बढ़ती है, मृत्यु हरण होती है और सब सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसे ही और भी नक्षत्रों, महीनों और वारों में शिव जी की पूजा का अद्भुत महात्म्य है। शिव जी का भजन भोग और मोक्ष को देने वाला है। वारों के हिसाब से कार्तिक मास में देवताओं का भजन विशेष फलदायी होता है। विद्वानों को उचित है कि वह इस महीने में सब देवताओं का भजन करें, यम नियम से दान, तप, होम, जाप करें, क्योंकि कार्तिक में देवताओं का यजन सर्वभोगप्रद और सर्व व्याधि हरता है। कार्तिक मास में रविवार के दिन जो सूर्य की पूजा करता है और तेल और कपास का दान करता है उसके सभी कुष्ठ रोग दूर हो जाते हैं और वह भगवान की कृपा को पाता है। इस प्रकार शिव जी की पूजा के अनेक विधान हैं। जो अपने मन को या जीवन को शिव जी को अर्पण कर देता है उसे शिव जी सब सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं। योनि और लिंग इन दोनों स्वरूपों के शिव जी के स्वरूप में समन्वित होने और लिंग पूजन होने के कारण शिव जी जगत के जन्म निरूपक हैं और इस नाते से जन्म की निवृत्ति के लिए श्री शिव जी की जन्म पूजा का अलग विधान भी है। जैसे अखिल जगत बिंदु नादात्मक है जिसमें बिंदु की शक्ति है और नाद नामक शिव जी का है। बिंदु का आधार नाद है और जगत का आधार बिंदु है। अतः ये दोनों ही जगत के आधार हुए। बिंदु देवी और नाद शिव है, उसी से दोनों शिवलिंग इस नाम से कहे गए। अतः जन्म की निवृत्ति के लिए शिवलिंग को पूजे। देवी रूप माता बिंदु और शिव रूप पिता नाद है। पूज्य माता पिता की पूजा करने से निश्चय परमानंद की प्राप्ति होती है। जिसे परम आनंद की इच्छा हो वह शिवलिंग की पूजा करे। जैसे जो पुत्र माता पिता की सेवा करता है उस पर माता पिता कृपालु रहते हैं, वैसे ही शिवलिंग माता पिता के इस मुख्य रूप को जानकर इनकी पूजा करें। हे मुनि पुंगुओं, इस जैसे भर्ग भर्गा अर्थात प्रकृति और पुरुष ये दो ही जन्म के मुख्य कारण है, वैसे ही शिवलिंग भी है। पुरुष से प्रकृति में मेल ही जन्म कहलाता है। प्रकृति से व्यक्त हुआ तो दूसरा जन्म कहलाएगा। अतः जंतु पुरुष से ही जन्म और मृत्यु बारंबार प्राप्त करता है। माया से जन्म, जन्म से जीन और उससे जीव नाम पड़ा है। जन्म होते ही वह फांसी से बन जाता है और इसी से जब जीव शब्द का अर्थ हुआ, यह अर्थ हुआ। अतः जन्म की फांसी से छूटने के लिए जन्मलिंग को अच्छी तरह पूजे। भम से भग प्रकृति का नाम पड़ा और यह प्राकृतिक शब्द मात्रा आदि में प्रयुक्त और इंद्रिय पद भजन से
भग का यह भोग ऐसा शब्द हुआ। अतः मुख्य भग तो प्रकृति और भगवान श्री शिव जी भगवान कहे गए। इस प्रकार में ही भगवान भोग के दाता है और कोई भोग का देने वाला नहीं है। भग के स्वामी भगवान ही भर्ग हैं और भग के सहित लिंग और लिंग सहित भग ही यहाँ और वहाँ नित्य भोग के लिए हैं। इसलिए श्री भग वाले महादेव शिवलिंग की पूजा करना ही योग्य है। शिव शक्ति के मिलाप का नाम लिंग है। शिव जी अपने लिंग के पूजन करने से प्रसन्न हो जाते हैं। जो इस शिवलिंग का साधक पूजन करता है वह जन्म आदि से निवृत्त हो जाता है। आदित्यवार के दिन पंचगव्य द्वारा शिव जी को स्नान करावे। गोबर, गोमूत्र, गोदूध, गोघृत और मधु यही पंचगव्य है। फिर दुग्ध आदि से अलग स्नान करावे। शहद, ईख का रस और गोदूध से अन्न का नैवेद्य बनाकर प्रणव पूर्वक चढ़ावे। जो इस प्रकार आदित्यवार के दिन प्रणव पूर्वक महालिंग की पूजा करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। रुद्राक्ष धारण करने से चौथाई, विभूति धारण करने से आधा, मंत्र जपने से पोना और पूजने से मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होती है। इस अध्याय को पढ़ने और सुनने से शिव जी की दृढ़ भक्ति प्राप्त होती है। बोलो शंकर भगवान की जय।